नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बार एक शाही बाज महल से उड़ गया और पड़ोस में एक बूढ़ी औरत के घर पहुंच गया। बुढ़िया ने इस बाज को पकड़ लिया। बुढ़िया ने जब उसके लंबे लंबे नाखून और बड़े बड़े पर देखे तो इसे बाज पर बहुत तरस आया। उसने दिल में सोचा कि इस बेचारे गरीब की आज तक किसी ने खबर गैरी ना की, यहाँ तक कि उसके नाखून लंबे लंबे और पर बड़े बड़े हो गए। चुनाचा बाज पर रहम खाते हुए उसने कैंची ली और उसने उसके सारे बड़े बड़े नाखूनों को और उसके बड़े बड़े परों को काट दिया और कहा कि अफसोस कि तू किस नाअहल के यहाँ पड़ा था जिसने तुझे यतीम की तरह बना रखा था। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाहिल और नादान की मोहब्बत इसी तरह की होती है, क्योंकि बाज के नाखून और पर ही तो इसके कमालात थे जिनसे वो शिकार करता है। इसी वजह से वो बाज कहलाता था और इस नादान औरत को वही कमालात ऐब नजर आए और बाज को उस जालिमा ने बिल्कुल ही बेकार कर दिया और कबूतर की तरह बना दिया। एक दिन बादशाह बाज को तलाश करते करते उस औरत के घर आ पहुंचा और अचानक अपने बाज को इस हालत में देखकर रोने लगा और वो बाज अपने परों को बादशाह के हाथ पर मलता था और जुबान हाल से कह रहा था कि मैंने आपसे अलहदगी का अंजाम देख लिया और अपनी बड़ी गलती का मजा चख लिया। जुबान हाल से बाज ने फिर कहा कि ए बादशाह, मैं शर्मिंदा हूँ और तौबा करता हूँ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़ये से नसीहत फरमाते हैं कि ये दुनिया इसी जाहिल बूढ़ी औरत के मानिंद है। जो शख्स इस दुनिया पर माइल होता है वो भी इसी तरह जलील और बेवकूफ़ है। जो शख्स किसी जाहिल से दोस्ती करता है इसका वही हशर और अंजाम होता है जो इस शाही बाज का इस बूढ़ी नादान औरत के हाथ से हुआ। जिस शख्स से दीन सीखो पहले उसके बारे में इस वक्त के कामलीन की राय मालूम कर लो। इस वाक़ये से मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हमें बहुत अहम नसीहत फरमाना चाहते हैं, जिस पर अमल करके हम दौरे हाजिर के बहुत सारे फितनों से अपने दीन और ईमान को बचा सकते हैं। वो नसीहत ये है कि अगर किसी को शरीयत के तमाम उलूम में कामिल महारत नहीं है तो वो खुद महज सरसरी मुताला या कुरान और हदीस का उर्दू तर्जुमा देख कर अपने ज़माने के मुस्तनद उलमा से बाकायदा तालीम हासिल किए बगैर राय ज़नी करने से एहतराज करे, वरना होगा ये कि वो अपने तौर पर इस बुढ़िया की तरह ये समझेगा कि मैं दीन इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, मगर दर हकीकत वो अपनी खिदमत के ज़रिए इस्लाम की जड़ें काट डालेगा और इस्लाम इन अहकाम को शाहीबाज की तरह जिनकी बुनियाद पर दीन इस्लाम की बहुत ऊंची परवास है और इन्हीं अहकाम की वजह से इस्लाम की शान और शौकत जाहिर होती है, ये अपनी खिदमत के ज़रिए काट डालता है और इस्लाम को शाहीबाज की तरह दुनिया के सामने एक कबूतर की तरह बनाकर पेश करता है। और ये नौबत अमूमन इस वक्त पेश आती है जब बंदा सारी ज़िंदगी दुनियावी महकमों में मुलाजमत करता है, मसलन डॉक्टर होता है या किसी तालीमी इदारे में प्रोफेसर होता है या फौज में आला ओहदे पर फाइज रह चुका होता है
اب اپنے محکموں سے ریٹائرمنٹ کے بعد دین اسلام کی خدمت اور اپنی ساری زندگی کی کوتاہیوں کی تلافی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اب ہر کوئی مجتہد بن کر قرآن مجید اور حدیث کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر بڑے بڑے ائمہ دین اور بزرگان دین کی تعلیمات کے برعکس اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ خدارا ایسے لوگ سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدمت کے بجائے الٹا دین اسلام کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔ دیکھیے، جہاد، پردہ، سود کی حرمت، داڑھی، اسلامی وضع قطع وغیرہ وغیرہ اسلام کے نمایاں احکام ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں کہ اسلام کی خدمت کے جذبے میں اسلام پر ترس کھاتے ہوئے شاہین اسلام کے یہ پر کاٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔